हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आपका परमेश्वर के आगे क्या बयान है। जैसा कि रूत की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 1 आयत में लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है और परमेश्वर ने इसीलिए आपको अपने पास बुलाया है कि वो आपको परख कर आशीषित कर सके। जब आप इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो बैतलहम में अकाल पड़ने के कारण एलीमेलेक ने देखा कि उसके पास अब रोटी नहीं है, तो फिर वो मोआब के देश में अपने परिवार को लेकर चला गया। मोआब देश नीचा है और बैतलहम ऊंचाई में है। मोआब का मतलब है एक ऐसी जाति जो व्यभिचार से पैदा हुई थी और बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। एलीमेलेक ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि चाहे परमेश्वर के घर यानी बैतलहम देश में अकाल है जिसका नाम ही रोटी का घर है, और अगर रोटी की कमी है तो फिर भी उसे पाप में नहीं जाना है। जिस मोआब देश से परमेश्वर नफरत करता है, लेकिन एलीमेलेक आत्मिक रीति से बीमार था जिसके कारण वो अपनी परिस्थिति में खड़ा नहीं रह पाया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो बाइबल में सबसे बड़े छुटकारे में से एक छुटकारा रूत का था। जब उसका पति मर चुका था तो नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं को कहा कि अब मैं कोई पति नहीं कर सकती और ना ही मेरे कोई पुत्र है कि तुम उनकी पत्नी ठहरो, इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अपने देश में लौट जाओ। तब रूत की जेठानी अपने देश में वापस चली गई थी, और जब नाओमी ने रूत को भी वापस जाने के लिए कहा तो रूत अध्याय 1 उसकी 17 आयत में रूत ने कहा, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे, क्योंकि रूत ये बात जानती थी कि अगर वो अपने देश में वापस चली गई तो उसे वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर नहीं मिलेगा। तब वो अपनी सास के साथ ही रहने लगी, और तब उसे खेतों में एक दिन सीला बीनने का काम करते करते बोअज मिला जो उसका एक रिश्तेदार था। फिर जब परमेश्वर ने बोअज के मन में डाला कि वो रूत से शादी करे, तब उसने रूत से शादी की। तब बाइबल कहती है कि बोअज और रूत से ओबेद का जन्म हुआ, और ओबेद से यिशै, और यिशै से दाऊद जन्मा, और उसी दाऊद से यीशु मसीह पैदा हुए, और यीशु मसीह से हम सब पैदा हुए। मेरे प्रियो, जैसे रूत ने कहा था कि मौत को छोड़ मुझे अब तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका भी यही बयान है परमेश्वर के लिए। आज हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन में, परिवार में, व्यापार में छुटकारा पाए, लेकिन हर एक छुटकारे के लिए मूल्य अदा किया गया है। आपको उस छुटकारे को ग्रहण करने के लिए विश्वास करना होगा, और विश्वास की कीमत परमेश्वर को देनी होगी। तब आप अपने छुटकारे के साथ अगले स्तर पर जाएंगे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अंगीकार करता हूँ कि परमेश्वर, जिस तरह रूत अपनी सास के संग वफादार रही और आशीषित हुई, वैसे ही मैं भी तेरे पीछे चलूंगा और आशीषित होऊंगा। आप मुझे अनुग्रह दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।